हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक आपका पंकज एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलग्न वंशागति। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है? ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स अगर हमें पता है तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कौन से होते हैं? या तो एक्स एक्स हो सकते हैं या फिर एक्स वाई हो सकते हैं। ठीक है, ये किस में होते हैं? ठीक है, फीमेल में होते हैं। आ रही है बात समझ में? और ये किस में होते हैं? मेल में होते हैं। ठीक, तो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जो जीन होती हैं उनकी वंशागति जो होती है वो क्या कहलाती है? लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो सकती है। कैसे, कौन कौन सी हो सकती है? एक्स लिंक्ड हो सकती है और वाई लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, दो नाम हमने अभी पढ़े। ठीक है, ये काफ़ी बार हमारे आते रहते हैं चैप्टर में कि ऑटोसोम्स या अलिंगी या कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, या फिर एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये जीव के कायिक लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जो कायिक लक्षण कौन से होते हैं? जो शरीर के अन्य जो लक्षण होते हैं, जैसे हाथ कैसा होगा, पैर कैसे होंगे। ठीक है, तो ये कितनी अंगुलियां होंगी, तो ये है कायिक लक्षण। ठीक है, तो इन कायिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर व मादा में समान होते हैं। ठीक है, यह हमें याद रखना है, नर व मादा दोनों में समान कौन से गुणसूत्र होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं, यानी ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक। मेंडल की वंशागति को दर्शाने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, एलोसोम्स में क्या होता है? ये जीव में लिंग का निर्धारण करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कि नर होगा या मादा होगी। ठीक है, नर व मादा में एलोसोम्स का आकार और कार्य दोनों ही क्या होते हैं? अलग होते हैं, दोनों में ही अंतर होता है। ठीक है, और मानव में एक जोड़ी, ठीक है, क्या होता है? लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स पाए जाते हैं। नर में अभी हमने देखा कि यहाँ नर में एक्स वाई है और मादा में एक्स एक्स है। ठीक है, मेंडल की वंशागति को नहीं दर्शाते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेंडल को वंशागति को दर्शाने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स यानी कायिक गुणसूत्र होते हैं। अब देखते हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक ट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन लक्षणों की जीन कहाँ उपस्थित होती है? वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। इसीलिए क्या होंगे ये लक्षण? हमेशा पिता से पुत्रों में ही क्या होंगे? संचारित होंगे, मतलब जाएंगे। इन लक्षणों की वंशागति केवल नर द्वारा होती है। आ रही है बात समझ में? केवल नर द्वारा होती है। यहाँ पे इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? ठीक है, एक तो TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, और एक होता है हाइपर केरेटोसिस, कान पर लंबे बालों की उपस्थिति। ये क्या है? वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? इन लक्षणों की जीन। ठीक है, तो पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि एक्स लिंक्ड है मतलब एक्स लिंक्ड मतलब एक्स गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में? वो लक्षण, तो ये एक्स क्या होगा? गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे। ये फीमेल से मेल में संचरित होंगे। आ रही है बात समझ में? एक्स सहलग्न लक्षण सामान्यतः क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। आ रही है बात समझ में? कैसे होते हैं? अप्रभावी। अतः ये क्या होंगे? हमेशा समयुग्मजी अवस्था में ही प्रकट होंगे। मतलब जब एक्स एक्स होगा, ठीक है, मतलब समयुग्मजी होंगे। ठीक है, तभी क्या होंगे? ये प्रकट होंगे। आ रही है बात समझ में? मादाएं, ठीक है, फीमेल सामान्यतः क्या होती है? इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, यह आपको पूछा जाता है काफ़ी बार। हीमोफीलिया, जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्लीडर्स डिजीज या हीमोफीलिया। ठीक है, सेकंड कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। आइज कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ये नीट में आपको याद रखना है। ठीक है, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, ठीक है, किसका उदाहरण है? तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है ये। हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, याद रखना है इसको।
तो ये ब्लीडर्स डिजीज़ क्या होती है, देखिए हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया जब भी अगर किसी रोगी के, ठीक है, चोट लगती है, ठीक है, चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगा, वो क्लोट नहीं होगा, मतलब उसका थक्का नहीं जमेगा और खून बहता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, खुला हुआ रक्त, ठीक है, जामन कारक, ये क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 8 और 9, ठीक। इनमें क्या होती है, ये जो हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 है वो एब्सेंट होते हैं, या फिर, ठीक है, उनमें जो बनते टाइम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ये अनुपस्थित रहेंगे तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और रोगी की क्या हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण। 2 प्रकार के, अब हीमोफीलिया क्या हो सकते हैं बेटा, 2 टाइप के हो सकते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अब ये जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमें देखने को मिलता है, तो कौन है, रानी विक्टोरिया। यूरोप के अंदर क्या है, जो रानी विक्टोरिया थी वो कई शाही परिवारों के अंदर उससे क्या हुआ, उसके अंदर फैला है। आ रही है बात समझ। सामान्यतः इस विकृति की वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, ठीक है। जीवन भर सामान्य रहती हैं लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फैला जरूर देती हैं। अगर दोहरी अप्रभावी स्थिति एक मादा में दिखाई देती है तब वह जन्म से पहले ही मर जाती है। आ रही है बात समझ में। अगर उन दोनों ही क्रोमोसोम्स पे अगर उपस्थित होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये वो जन्म से पहले ही, मतलब फीटस में ही मर जाती है। पुरुष इस विकृति से पीड़ित होते हैं क्योंकि अधिकांश लिंग संलग्न विशेषज्ञों की प्रकृति क्या होती है, हेमीजाइगस होती है। यह भी हमें याद रखना है। पीड़ित पुरुष में निश्चित तौर से या तो रक्त आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए अथवा उनको अलग से क्लोटिंग फैक्टर्स देने चाहिए जब वे क्या हो, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हो, ठीक है। अगर उनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स रेगुलरली जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लोट बन जाएगा। अगर नहीं जा रहे हैं तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उनके अंदर खुद ही बॉडी नहीं बना पा रही है। थोड़ी सी चोट पूरे शरीर से रक्त की हानि होगी, ठीक है, जिससे व्यक्ति मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है ये। आ रही है बात समझ में, कैसी है, रेसेसिव। लाल हरे रंगों के बीच विभेद, लाल व हरे रंग, ठीक है, इनके बीच में इनको डिफरेंस नहीं पता चलता है। यह दोष समयुग्मजी स्थिति में प्राणघातक नहीं होता है। आ रही है बात समझ में। ये भले समयुग्मजी हो स्थिति में भी तो भी प्राणघातक नहीं होगा क्योंकि सिर्फ कलर में डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये औरतों में भी होता है, ठीक है। हेमीजाइगस स्थिति पुरुषों में दोष की उपस्थिति के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम पर भी उपस्थित है तो क्या होगा, पुरुषों में ये रोग हो जाएगा, लेकिन दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित होना जरूरी है। किसके लिए, जब फीमेल्स में ये डिजीज हो, ठीक है। इस डिजीज का अगर अपन को टेस्ट करवाना हो, ठीक है, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, इशियारा कार्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अपन को कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, राउंड हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होगा, यहाँ कुछ डायग्राम बने होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, जिनको हमें उनको पहचानना होता है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन कलर के अंदर तो हमें पहचान के बताना होता है कि यहाँ पे 4 लिखा है, 5 लिखा है, या फिर अल्फ़ाबेट ABCD लिखा है। जो पहचान के बता देते हैं मतलब उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और जो नहीं पहचान पाते हैं उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट, वर्णांधता वास्तव में 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, प्रोटोपिनिया, ट्रिटेनोपिनिया और ड्यूटेरोपिनिया, ठीक है। जो फर्स्ट 2 हैं ये क्या होगा, देखिए, प्रोटो किसके लिए है, लाल रंग के लिए है, और ट्रिटेनो किसके लिए है, नीले रंग के लिए है, और ड्यूटेरोपिनिया ये किसके लिए है, हरे रंग के लिए, ठीक है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं क्या है, ये जो फर्स्ट 2 हैं वो क्या होगी, शंकु जो कोशिकाएं हैं, ये अब जब हम आई पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे कि रोड्स कॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो इनमें दोष उत्पन्न करती हैं। जब इन कोशिकाओं में क्या होगा, कुछ डिफेक्ट हो जाएगा तो ये कलर में डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे। यह कोशिकाएं लाल व हरे रंग को प्राप्त करने की क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। यही क्या करती हैं, हरे और लाल रंग को क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है।
तो अगर इनमें ही डिफेक्ट हो जाएगा तो ये लाल और नीले रंग में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। और ड्यूटेरोपिनिया ये क्या है, हरे रंग की क्या है, हरे रंग की डिफेक्ट है ये। ड्यूटेरोपिनिया कदाचित ही होती है, वह सामान्यतः औषधि के विषैलेपन, ठीक है, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव डोज मिल जाए तो, या फिर रेटिना के हट जाने से, या तंत्रिका तंत्र की विकृतियों के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति कैसे हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकती है और नॉन क्रिस क्रॉस या नॉन क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकती है। देखिए सबसे पहले क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको क्रिस क्रॉस भी क्यों बोला है, ठीक है। डायजेनिक हो सकती है और डायेंड्रिक हो सकती है, मतलब फादर से अगर डॉटर में जा रही है, मतलब पिता से पुत्री में जा रही है, फिर उसकी पुत्री से ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन में जा रही है। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे हम, डायाजेनिक बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? और जब माता से पुत्र में जा रही है, यहाँ पुत्री है, ठीक है, और यहाँ पे पुत्र है, ठीक है, पुत्र से ग्रैंडसन में जा रही है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ हमें मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ ही रखना है, ठीक है। पिता से अगर पुत्री में जा रहा है मतलब डिफरेंट सेक्स में जा रहा है, मतलब यहाँ पे मेल था उससे फीमेल में चला गया, और यहाँ से फीमेल थी यहाँ पे मेल में चला गया, ठीक है। तो डायजेनिक, ठीक है, और डायेंड्रिक, ठीक, ये दोनों याद रख, ठीक है। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, इसमें भी क्या हो सकती है, दो टाइप का हो सकता है ये, होलोजेनिक, होलोगाइनिक और होलोएंड्रिक। आ रही है बात समझ में? ठीक है। देखो अगर माता से पुत्री में ही जा रहा हो, ठीक है, फीमेल से किसी फीमेल में ही जा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होलो, मतलब सेम, ठीक है, होलो सेम के लिए, ठीक है। और होलोएंड्रिक मतलब यहाँ पे भी होलो मतलब सेम। अब जी, ठीक है, जेनिक, गायनिक, ठीक है, तो ये किसके लिए होते हैं, हमेशा फीमेल के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। और एंड्रिक और ठीक है, तो ये एंड्रोजन, ये किस में होते हैं, हमें याद रखना है। एंड्रिक किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मेल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो मदर से हमेशा किस में जा रहा है, पुत्री में जा रहा है, ठीक है। सेम अगर सेक्स में जा रहा है तो होलोजेनिक हो जाएगा, ठीक है। और फादर से अगर सन में जा रहा है तो होलोएंड्रिक हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है इनहेरिटेंस कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन लक्षणों की जीन ऑटोसोम्स, ठीक है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। सेक्स लिमिटेड हैं तो ऑटोसोम्स पर होगी, ठीक है। गुणसूत्र की जो जीन है वो ऑटोसोम्स पर उपस्थित होती है। ये लक्षण नर व मादा में किसी एक में प्रकट होते हैं, ठीक है, किसी एक में प्रकट होंगे, याद रखना है। ओनली इन वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये हैं लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स, ठीक है, जो दूध बनता है वो हमेशा फीमेल्स में ही बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है, सेक्स लिमिटेड है, जिस सेक्स में ये जीन जो है प्रेजेंट होगी और उसी में क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेगी, अपना प्रभाव दिखाएगी, ठीक है। बियर्ड योर मस्टेचेस इन मेल्स, ठीक है, जो दाढ़ी आती है वो किस में, मेल्स में आएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। एग लेइंग इन फीमेल बर्ड्स, ठीक है, तो जो अंडे देने की प्रक्रिया है वो फीमेल बर्ड्स में ही आपको देखने को मिलेगी हमेशा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है सेक्स लिमिटेड में क्या होगा, किसी एक में ही प्रकट होंगे, ठीक है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड मतलब सेक्स से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, इन लक्षणों की जीन भी क्या होती है, ऑटोसोम्स पर उपस्थित होती हैं। इनका महिला व पुरुषों में प्रकट होना किस बात पर निर्भर करेगा, कि एलील्स के संयोग क्या हैं, ठीक है, उन्हीं पर निर्भर करेगा। और ये किस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, इनका जो एक्सप्रेशन वो सेक्स हार्मोन से भी प्रभावित होता है, ठीक है। जो उनके हार्मोन्स हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है या फिर एस्ट्रोजन है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है, ये क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है।
अब देखें पैटर्न ब्लाइंडनेस, ठीक है, पैटर्न बाल्डनेस जो है वो कैसे होती है और क्या है इसका, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप लिखा हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ मेल और ये फीमेल। जीनोटाइप कैसे होंगे, कैपिटल बी, ठीक है, बाल्डनेस को हमने बी से डिनोट किया है, ठीक है, कैपिटल बी और कैपिटल बी। ये कैसे होंगे, अगर मेल में अगर होगा तो सामान्य होगा, आ रही है बात समझ में, और फीमेल में होगा वो भी सामान्य होगी, ठीक है। तो कैपिटल बी किसके लिए, सामान्य मेल और फीमेल को डिनोट करता है। और कैपिटल बी और स्मॉल बी हो तो गंजापन कहाँ आएगा, मेल में देखने को मिलेगा, फीमेल्स जो होंगी सामान्य होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट देखने को साथ में मिलता है, तो यहाँ पे जो मेल है उनके अंदर क्या होगा, बाल्डनेस या फिर गंजापन देखने को मिलेगा। अगर स्मॉल बी अगर है तो क्या होगा, बाल्डनेस गंजापन आएगा किसके अंदर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील सेम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।